अधोक्षज भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, इसका नाम भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की है, अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की का मतलब है बिना हेतु के। हमारा भगवान में प्रेम तो है परंतु हेतु कारण है, बिना कारण के कोई भजन करता नहीं। थोड़ी सी दुर्घटना हो जाए या थोड़ा मनमाविक कार्य नहीं बना, बोले भगवान ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। कुछ नहीं होता भजन करने से, कथा सुनने से क्या होता है, बोलो भैया। अरे पांडवों को देखो, आप ध्रुव प्रहलाद को, मीरा को, कर्मा को देखो। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम सुखी हो जाओ, बेड पर पड़े रहो, बढ़िया 56 प्रकार के भोजन मिल जाए ना, ऐसे तो शरीर खराब। ये भक्ति का अर्थ है। पांडव सुखी ना हो जाते, कितना कष्ट आया उनके पास में, भयंकर कष्ट। देखो जीवन भर कष्टों के समुद्र में डूबते रहे। इसलिए बिना हेतु के भजन करो, फिर सुख देखिए आप। स्वार्थ का प्रेम, पहले जो रिश्ते होते थे वो निभाए जाते थे प्रेम के द्वारा, और आज रिश्तों से फायदा उठाया जाता है। फायदा नहीं है, रिश्ते खत्म। बहन जी से फायदा नहीं, काय की बहन, भैया से फायदा नहीं। अब एक वर्ष में एक तो राखी बांधते हैं, फिर भी देखो देते हैं 100 रुपया, लाती हूं मैं 500 रुपया की मिठाई। कोई भैया है कहीं का? और तुम राखी बांधने आई हो कि मिठाई बेचने आई हो? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और भाई को भी समझना चाहिए कि बहन आई है एक वर्ष में, तो पूरा हिस्सा मैंने रखा है तो उसका सम्मान मैं रखूं। रिश्ते निभाए, रिश्ता होना सरल है, उनको निभाना बड़ा कठिन है। आज रिश्तों से फायदा उठाया जाता है। भगवान का भजन कैसे करें? आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बिना हेतु के भजन करो। हे ठाकुर जी, बढ़िया दुकान में 5 लाख रुपया का प्रॉफिट हो जाए ये महीना में, तो कथा में एक दिन का भंडारा पक्का है। और यदि खोखा बन गया 1 वर्ष का तो एक कथू कटवा देंगे। बोलो राधे राधे। अब बोलो भगवान, तुमने भगवान का ये कार्ड किया कि तुमने भगवान को नौकर बना दिया। पहले भगवान तुमको 1 करोड़ दें ला करके, तब क्या करेंगे? कथा। और वो भी लीलावती कलावती जैसी हो जा, कोई पता ही नहीं। ये कैसी भक्ति है? इसलिए भजन करना चाहिए बिना हेतु के। बड़ हेतु से करें तो बोले अप्रतिहता। दिन रात भगवान का स्मरण करते रहो। जैसे नवोढ़ा पत्नी अपने पति का स्मरण करती है, मायके रहे ससुराल में रहे पर याद पति को करती है, ऐसे ही जगतपति श्री ठाकुर जी का हम स्मरण करते रहे। वाह प्रभु, क्या कहना, भोजन बढ़िया दिया, आज कथा बढ़िया दी भगवान ने। बिछुड़ी सहेली मिल गई, भगवान ने अलग मौसम कितना बढ़िया कर दिया। तो हर सुख में प्रभु की कृपा का अनुभव, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। आप सो रहे हैं और सोते समय भगवान की याद करके सो गए, तो जितने देर सो रहे हो ये भजन चल रहा है। और यदि आप फिल्म देख करके, आज जो सीन देख करके सो गए, वो पाप चल रहा है। इसलिए उठते सोते समय ही भगवान का नाम ले लो। बोलो श्री राधे श्री राधे। तो ये भक्ति है, ये आत्मा संप्रसिद्धति। ये 2 भक्ति से भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई तो 2 लाला जो छोड़ा है भक्ति मैया के, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। भक्ति योग जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। तो दौड़े दौड़े चले आते हैं शीघ्रता से। और आकर के भक्त के हृदय में जहां भक्ति महारानी है, भक्ति है ना, भक्ति भवन है, ये समझ लो आप। जब भगवान श्री राम जी जनकपुर में पधारे तो आम की बगीची से जनकराज जी लेकर के राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को अपने नगर में पहुंच गए। रहा है कहाँ? एकदम पहुंचे। कहाँ रुका है? जनकराज जी ने देखा कि सब जगह बहुत महल हैं,
यद्यपि सबसे बढ़िया यदि राम जी को रुकाने का स्थान है तो जानकी महल है, वहां रुका दिया जाए। बिटिया, हाँ पिताजी ये भवन को खाली कर दो। क्यों? राम जी रहेंगे यहाँ, तो पिताजी मैं कहाँ रहूंगी? बोले तुम मेरे यहाँ रहो आकर के। और सीधा सीधा अर्थ क्या है? भगवान को बसाना है तो भक्ति का भवन ही तो देना पड़ेगा। सीता जी भगवती भक्ति हैं, और भक्ति यदि जाकर के भक्त के यहाँ रहने लगे तो भगवान उस घर को नगर को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। जनक राज जी ने क्या बढ़िया सिद्धांत पाला है। यदि भक्त के हृदय में भक्ति आ जाए और भक्ति आ जाए और भक्ति आ गई तो भगवान भी आ जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। तो श्री राम जी से रिश्ता यदि पक्का जोड़ना है तो श्री राम जी को जानकी के यहाँ, जानकी को अपने यहाँ मुझे रुकाना पड़ेगा। भक्ति महारानी की कृपा देखो क्या हुआ। बोले ज्ञान वैराग्य आ गए दोनों के दोनों। आज जब माता जी आ गई, वो लल्ला आ गए दोनों, ज्ञान वैराग्य। अब पिताजी कहाँ रहे? दौड़ करके आ गए। ठाकुर जी कहाँ गए? बोले सीधे आकर के साधक के भक्त के हृदय में आके कूद पड़े। भगवान मिल गए। इस सरल सहज उपाय है। भक्ति माने सेवा के द्वारा, और सेवा लीला की, धाम की, नाम की, कैसे भी करो पर करते रहो। सेवा करो, वृद्धों की सेवा, गैया की सेवा, नाम की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, देश की सेवा। आप किसी न किसी की सेवा किसी न किसी रूप में करते रहो, भगवान उससे ही रीझ जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस ये जो भगवान हैं ये अनेक रूपों में, अवतारा ही असंख्य, असंख्य अवतार जितने ये इंसान के रूप में भगवान ही है, पर प्रमुख रूप से आए हैं 24 अवतारों में। 24 अवतारों की यहाँ गाथा गाई है, जिसमें श्री व्यास जी महाराज आए। व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग करके 17 पुराण बनाए, और इसके बाद में श्री नारद जी ने आकर के कहा कि तुम भागवत पुराण की रचना करो। नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करी। अब इसको कहाँ मैं किसको पढ़ाऊं? धन कमाया पर कोई इसको भोगने वाला भी तो हो ना, किसको दूं ये ग्रंथ? आहा, याद आ गई, मेरा बेटा सुखदेव चला गया, उसको बुलाऊं कैसे? यह ग्रंथ है, किसको दूंगा? निर्ग्रंथी वाले के लिए, जो कोई गांठ ना हो किसी प्रकार की। और सुखदेव से बढ़िया कोई इसको पढ़ने वाला हो ना सके, पर कैसे बुलाऊं? 2 चेलाओं को बुलाए, और 2 चेलाओं को बुला करके श्री व्यास जी ने भेज दिया। और जब भेजा जा करके तो श्री सुखदेव जी के लिए पहला श्लोक सुनाया आकर के, और बड़े भाव से मधुर स्वर में गा रहे। बोले बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ओहो, क्या दिव्य सुंदर छटा श्री ठाकुर मधुर, जिनके माथे पर मोरों के पंख का मुकुट है, कनेर का फूल लेकर के दोनों कानों पर लगाए हैं, पीतांबर पहन करके श्री ठाकुर जी गले में वैजंती माला धारण किए हैं, और सुंदर नंगे पैर अधर ओष्ठों पे बंसी को धारण करके बजाते हुए ग्वाल बालों के मध्य में जा रहे हैं। धन्य है गोविंद तेरी छवि। सुखदेव जी ने जो सुना हुआ, क्या मधुर अद्भुत, क्या कहना, बनाना। सुंदर तो लोग होते ही है, इससे क्या लेना देना है। बैठ गए, और इसके बाद में मधुर सुंदर दूसरा श्लोक सुनाया। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। आहा, उन श्री कृष्ण का, मेरे ठाकुर जी का स्वभाव कितना मधुर है, क्या कहना है, अद्भुत। अरे मारने के लिए, जहर पिलाने के लिए पूतना गई, तो वो जहर पिलाने मारने वाली शत्रु पूतना के लिए वह गति प्रदान करी जो मैया जसोदा के लिए सुरक्षित रखी थी। धन्य मेरे प्रभु, ऐसे दयालु की शरण जाते हैं हम, ऐसा दयालु ठाकुर जगत में और कौन होगा। अब सुखदेव जी से नहीं रहा गया, तुरंत खड़े हो गए। वाह, ऐसा अद्भुत स्वभाव, ऐसा मृदुल स्वभाव तो किसी का हो ही नहीं सकता है। और तुरंत खड़े होकर के आकर के दोनों चेलाओं से बोले, भैया और सुनियो। दोनों चेला बोले, हमको तो इतना ही आता है और नहीं आता है। 2 श्लोक रटे थे, सुनाए थे हमने। भैया तो ये कहाँ मिलेंगे? बोले हमारे गुरु जी क्या, तो मुझे वहां लेकर के चलो। बोले आओ। मन ही मन सोचे आए इसीलिए थे, बोलो राधे राधे। चल पड़े, व्यास जी की शरण में जाकर के बैठ गए और सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक श्रवण करके याद करके गंगा के किनारे राजा परीक्षित को यह सुना दिए साप्ताहिकी कथा के रूप में। महाराज, ये परीक्षित कौन है, जरा कृपा करके बताएं। तो श्री परीक्षित जी का परिचय बड़ा लंबा चौड़ा।